हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम टीडीएस चालान पेमेंट को लेके हमारा ऑनलाइन प्रोसीजर देखेंगे। टीडीएस का पेमेंट ऑनलाइन जो हम पेमेंट करते हैं टीडीएस को डिडक्शन के बाद, उसकी सारी आज प्रोसीजर आज हम देखने वाले हैं। चालान कैसे बनाए जाते हैं, चालान का पेमेंट कैसे किया जाता है और देन उसके बाद उसकी वर्किंग कैसे आपको करनी होती है। पहले तो ये समझते हैं कि टीडीएस दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और अगर मैं इसको और भी समझाऊं तो ये ऑब्लिक में टीसीएस भी समझ सकते हैं, दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस होता क्या है, कॉरपोरेट में ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझने के लिए टीडीएस का मतलब समझते हैं पहले। द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद द एम टू कलेक्ट tax from every source of income. So whatever payment we are making to our vendor, our employee or any other person from our business, in that case our payment becomes their income and hence TDS provision applies on us. It means उनकी होने वाली इनकम जो हम पेमेंट कर रहे हैं उन्हें, उसके लिए हमको टीडीएस का प्रोविज़न हमारे ऊपर लागू किया गया है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि एज पर नेचर ऑफ पेमेंट वी हैव टू मेक डिडक्शन एज अकॉर्डिंग टू देयर टैक्स रेट ऑन दैट प्रिवेलिंग असेसमेंट ईयर। नेचर ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें टैक्स रेट का डिडक्शन करना है और उसी के हिसाब से हमको उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करना होता है। एवरी फॉलोइंग मंथ हमें बिफोर 7th हमें उस चालान का पेमेंट कर देना है। फॉर एग्जांपल नवंबर 2023 का जो टैक्स डिडक्शन हमने किया है, सो हमें बिफोर 7th ऑफ दिसंबर 23 हमें उसको चालान के थ्रू पेमेंट करना है। टैक्स रेट क्या है, अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट पे उसके अकॉर्डिंगली सैलरी का जो सेक्शन के अकॉर्डिंग हमें स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उसका टीडीएस का डिडक्शन करना है। 190 और डिफरेंट सेक्शन है, 193, 192A, 194C कॉमन सेक्शन है, पेमेंट टू एनी कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। इन केस ऑफ एचयूएफ एंड इंडिविजुअल को हम अगर पेमेंट करेंगे तो 1% का डिडक्शन करना है। अदर पर्सन के केस में हमको 2% का डिडक्शन करना है। इसी के अकॉर्डिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज पेमेंट के टाइम पे हमें 5% का डिडक्शन करना है नेचर ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग। विदाउट जीएसटी वाले अमाउंट दैट इज बेस वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू पे ही हमको एक डिडक्शन करना होता है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। 194I जिसमें हम रेंट का पेमेंट अगर करते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी के रेंट पे 2% का डिडक्शन, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में 10% का डिडक्शन करना है। और अकॉर्डिंगली सारे सेक्शन आपके लिए दिए गए हैं। उस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपका नेचर ऑफ पेमेंट हो रहा है तो आपको टीडीएस का डिडक्शन करना है, जो भी टैक्स रेट उस समय इफेक्टिव रहते हैं। डिडक्शन के साथ ही कुछ इसकी मिनिमम लिमिट भी है, जिसमें कि हाउ मच ऑफ अमाउंट यू आर पेइंग एंड इन दैट केस यू नीड टू मैंडेटरली डिडक्ट द टैक्स व्हाइल मेकिंग एनी पेमेंट टू डिडक्टी। हम आज देखने वाले हैं कि वो डिडक्शन के बाद, आपकी वर्किंग होने के बाद जो आपने अमाउंट डिडक्ट किया है उसको आप इनकम टैक्स पोर्टल पे चालान के थ्रू कैसे पे करेंगे। इसके लिए 10 नंबर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। 10 का रजिस्ट्रेशन भी आप अपना कर सकते हैं, ऑनलाइन ही होता है रजिस्ट्रेशन 10 को लेके। अभी के लिए तो हम देखना चाह रहे हैं हाउ टू पे टीडीएस थ्रू चालान ऑनलाइन। incometax.gov.in पोर्टल पे आने के बाद आपको ई पे टैक्स पे आना है। यहाँ पे आपको 10 नंबर अपना फीड करने के साथ एक मोबाइल नंबर फॉर कम्युनिकेशन रहता है।
and you will receive a OTP for proceed further. इसके साथ ही कंटिन्यू के बाद एक कंफर्मेशन आ जाएगा, ये फॉर योर नेम, डायरेक्टर का नेम कंफर्मेशन, देन कंटिन्यू। इसी के साथ आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, विच असेसमेंट ईयर, जिसके लिए आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस का, यू आर पेइंग टीडीएस, हैंस सेलेक्ट पे टीडीएस कॉलम एंड प्रोसीड। यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ पेमेंट आपको यहाँ सिलेक्शन करना है कि किस नेचर ऑफ पेमेंट में आप टीडीएस पे करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, एंड जो भी नेचर ऑफ पेमेंट है आपको वो सिलेक्शन करना है यहाँ पे। फॉर सपोज वी आर टेकिंग पेमेंट टू एनी कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, वी हैव टू सेलेक्ट दिस एंड प्रोसीड फॉर कंटिन्यू। Here if the deductee is company in nature, constitution उसका company nature का है, then you have to select company deductee, और other than company के केस में, proprietor, individual and partnership के केस में you need to select other than company deductee। TDS जो अमाउंट आपने डिडक्ट किया है उस वैल्यू का आप यहाँ करना है आपको, जो भी आप TDS का डिडक्शन किए हैं। we are taking for example as a 10 rupees। सर चार्ज का डिडक्शन है वो भी आप यहाँ कर सकते हैं, सेस का डिडक्शन किए हैं, टाइमली पेमेंट नहीं करने के कारण आपको इंटरेस्ट पे करना होता है 1.5% पर मंथ, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ करना होगा, अगर आपने ड्यू डेट मिस कर दिया है तो पेनाल्टी इफ एंड लेट फी फॉर लेट रिटर्न फाइलिंग। देन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के साथ नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे तो आपको ये बैंक्स अवेलेबल हैं, डेबिट कार्ड में ये सभी बैंक हैं, एंड पे एट बैंक काउंटर मीन्स इफ यू आर गोइंग टू पे थ्रू चेक, you can also pay through your cash mode but not more than 10,000। demand draft is also option here, and internal transfer not for us, only for RBI। चेक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना बैंक का सेलेक्ट करना है, जिस भी बैंक के थ्रू आपने चेक का पेमेंट करने वाले हैं वो बैंक के सिलेक्शन के साथ आपको कंटिन्यू कर सकते हैं, और एक चालान डाउनलोड हो जाएगा जिसको कि आप चेक के थ्रू बैंक में पे करना होता है। अभी के लिए हम देखने वाले हैं यूपीआई पेमेंट मोड भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और आरटीजीएस, एनईएफटी भी एक मोड है जिसके थ्रू आप पेमेंट अपना प्रोसीड कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि आपको चालान का रिसिप्ट आपको मिल जाना चाहिए पेमेंट के बाद, जिसमें कि आपको चालान नंबर, चालान सीरियल नंबर, then BSR code of the चालान and date of deposit and amount of deposit वो मेंशन होना चाहिए। यहाँ आप यूपीआई के थ्रू भी मोड है आपको पेमेंट का, जो आप कर सकते हैं प्रोसीड यहाँ पे चाहें तो, इसको कि हम करके देखने वाले हैं। यहाँ एक बार कंफर्मेशन पेज आपको रिफ्लेक्ट होगा, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर कंफर्मेशन, सेक्शन इन विच यू आर पेइंग द चालान एंड पे नाउ। उसी के साथ एग्री फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन, सबमिट टू बैंक। नेट बैंकिंग you can also select, or UPI here. You can also select the QR code for payment and just need to scan this code and make the payment.
your transaction status is success. Same applies for net banking, same applies for debit card also. When your transaction complete, it shows success, then need to OK. Wait for a second, it will automatically take back to your portal. And here you can download your receipt, acknowledgement receipt you can download, and you can check on which date you have made the payment, company name, in which section you are paying the amount, rupees, how much rupees you have paid. The most important is the date of deposit, BSR code, challan number. As because after making the payment you need to file the return on a quarterly basis. For every quarter, like April to June, before 31st of July you need to file the return, TDS return also, and accordingly 30 days allowed for after the quarter last period end. And in that case, जब आप रिटर्न फाइल करने के लिए जाते हैं तो आपको ये पेमेंट कन्फर्मेशन के लिए BSR कोड चलान नंबर के थ्रू वहाँ पे डिटेल्स को सबमिट करना होता है। इसको आप अपनी वर्किंग बना सकते हैं इसके साथ, और अपना रिटर्न फाइलिंग की प्रोसीजर जो है हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में ज़रूर देखेंगे। इसी के साथ और भी नेचर ऑफ पेमेंट है जो आप अपना ले सकते हैं। जैसे चलान आपको चेक के थ्रू पे करना है तो वहाँ चलान डाउनलोड करने के साथ ही आप बैंक में उस चेक उतने अमाउंट का चेक प्रेजेंट करके आपका पेमेंट हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, आपको BSR कोड जो है और चलान नंबर आपको बैंक के थ्रू या गवर्नमेंट पोर्टल पे, इनकम टैक्स पोर्टल पे आके वो आपको डाउनलोड कर लेना होता है एक्नॉलेजमेंट। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि हम BSR कोड और ये रिसिप्ट जो है हम अपना कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मिस होने पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.